विद्यार्थियों को YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से वेलकम है। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा डिस्कशन का पार्ट है वह देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस है, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस का अलजेब्रा। आइए मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखो, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। देखो, माना f एंड g be टू फंक्शंस। मान लिया कि f और g जो है ना दो फंक्शंस हैं, और यहां पर ये समझ लो f दैट मीन्स क्या, फंक्शन ऑफ x, g दैट मीन्स क्या, फंक्शन ऑफ x। देखो, पढ़ते हैं क्या, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, लेकिन अलग अलग फंक्शन को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। एक को लिखा fx, एक को लिखा gx। मान लो जैसे fx मेरा x स्क्वायर है, gx मेरा जो है ना सो साइन x है। तो देखो, यहां एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा यह मेरा क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है तो दोनों फंक्शन, लेकिन एक को मैंने फंक्शन ऑफ x कहा, दूसरे को मैंने फंक्शन ऑफ x कहा, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं gx से, एक को fx से। तो विद्यार्थियों, such that derivatives are defined in a common domain। और ये समझ लेना, वो f और g ऐसा है कि वो दोनों फंक्शंस जो है ना एक कॉमन डोमेन पर डिफाइंड है। देखो, ये जो फंक्शन x स्क्वायर है ना और साइन x, ये दोनों फंक्शन कॉमन डोमेन है। दोनों का डोमेन क्या है, कॉमन है। इट मीन्स, इसका अर्थ है कि साइन एक्स फंक्शन और एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ना वह कॉमन डोमेन पर डिफाइंड है। दैट मीन्स कि एक्स जो है ना, एक्स का जो रेंज है वह सेम है। सॉरी, एक्स का रेंज मत कहो, डोमेन को हिंदी में प्रांत बोलते हैं, और एक्स का वह सारा वैल्यूज जिस पर फंक्शन डिफाइंड है वह सेम है दोनों फंक्शन के लिए। तो यानी दोनों का डोमेन जो है ना, ये देखो, जब डोमेन सो मेरा कॉमन है तब उस व्यवस्था में मेरा देखो क्या है, ये है पहला, देखो भाई पढ़ लो, d इनसाइड ब्रैकेट लिखा है fx प्लस gx होल बाय dx। तो यह किसके इक्वल है, dfx dx प्लस dgx dx। देखो भाई, समझने का प्रयास करो, ये fx है प्लस gx है, दो फंक्शन के सम का जो डेरिवेटिव है ना वह किसके इक्वल होता है, अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। यह dfx dx क्या है, फंक्शन fx का डेरिवेटिव है। dgx dx क्या है, फंक्शन gx का डेरिवेटिव है। आप इसको समझ लो फिर से,
दो फंक्शन के सम का जो डेरिवेटिव है अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। यह अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन कहता है। फिर देखो पॉइंट 1 के बाद पॉइंट 2 पे चले आओ। पॉइंट 2 क्या कहता है? केवल एडिशन के प्लेस पर मेरा सब्ट्रैक्शन है। डिफरेंस देखो आप, कहता है डी एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहां से यहां तक क्लोज ब्रैकेट है, डी एक्स। ये क्या कहता है? ये कहता है दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, दोनों अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है। यानी डी एफ एक्स डी एक्स माइनस डी जी एक्स डी एक्स। और देखो ये ब्रैकेट है, यहां देखो ये ब्रैकेट जो है ना, ये वाला, इसको पढ़ते कैसे? डी एफ एक्स डी एक्स, वह एफ एक्स का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, माइनस डी जी एक्स डी एक्स, जी एक्स के डेरिवेटिव। तो दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव के डिफरेंस के बराबर होता है। चलिए मैं थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूं। अब देखो दो फंक्शन का यदि मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या? देखो डी, यहां पर इनसाइड ब्रैकेट देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स है दूसरा जी एक्स है, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो डेरिवेटिव है वह क्या है? इक्वल टू है, देखो एफ एक्स इंटू डी जी एक्स डी एक्स प्लस क्या? जी एक्स इंटू डी, देखो यहां पर एफ एक्स लिख दो, ये इसमें एफ एक्स डी एफ एक्स डी एक्स। फिर से ऑप्शन लो, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का जो डेरिवेटिव है वह किसके इक्वल है? देखो एफ एक्स इंटू डी जी एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एफ एक्स डी एक्स। इसको समझ लो, यानी एक फंक्शन एफ एक्स को कांस्टेंट रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, प्लस दूसरी बार प्लस क्या? दूसरा फंक्शन कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट किया, तो इसके इक्वल होता है दोस्तों। और देखो इस फॉर्मूला को लेबनिज रूल बोलते हैं, LEIBNITZ, लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव, कहते हैं। और प्रोडक्ट रूल, देखो और क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल, रूल फॉर डेरिवेटिव। देख रहे हो ना? इस फॉर्मूला का स्पेशल नाम क्या है? देखो लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव और प्रोडक्ट रूल फॉर डेरिवेटिव। लेबनिज LEIBNITZ। और देखो इस थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट देखो, दो फंक्शन जब कोशेंट के रूप में हो, डी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, तब क्या होता है? ये जो इक्वल होता है ना, देखो जी एक्स, ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसको उसी तरह कांस्टेंट छोड़ देना है, इनटू क्या? डी एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स का डेरिवेटिव, माइनस क्या? एफ एक्स को उसी फॉर्म में छोड़ देना है, कांस्टेंट छोड़ देना है, इनटू क्या? डी जी एक्स डी एक्स, नीचे वाले फंक्शन जो है ना जी एक्स, उसका डेरिवेटिव, होल वाई क्या है?
होल बाय जी एक्स, नीचे वाला जो फंक्शन है जी एक्स डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर। तो विद्यार्थियों ये देखो ये हमारा पॉइंट 4 है और इस रूल को कोशेंट रूल बोलते हैं, QUOTIENT। कौन सा रूल? कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, फॉर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखो भाई कौन सा रूल? कोशेंट रूल। स्पेल ऑफ द वर्ड कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो बच्चों ये जो पॉइंट 4 है आप देख लो, एक बार और देख लो, dfx dx होल बाय dx इक्वल टू क्या है? gx इंटू dfx dx माइनस fx इंटू dgx dx होल बाय gx का होल स्क्वायर, यानी फंक्शन ऑफ x gx डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना उसका होल। तो ये रहा मेरा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, यानी दो फंक्शन सम के रूप में है तब डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डिफरेंस है तब कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट है तब क्या होगा, और कोशेंट में डिवीजन के रूप में है तब क्या होगा। आइए देखिए, और मैं पॉइंट 3 को फिर से एक बार याद दिला देता हूं। इस रूल को तुम लोग लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव कहना और प्रोडक्ट रूल कहना, इस रूल को कोशेंट रूल बोलना, ठीक है। अब आओ देखो, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एफ एक्स जो फंक्शन ऑफ एक्स है ना इसको यू कर देते हैं और जी एक्स जो है ना उसको भी कर देते हैं। तो देखो ऐसा क्यों कि इसको फॉर्म को शॉर्ट करने के लिए तब हमारा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाता है, देखो पहला हो जाएगा u प्लस v, देख रहे हो ना, d यहां लिख देते हैं, du प्लस v dx, उस व्यवस्था में हो जाता है du dx प्लस क्या dv dx, देख रहे हो ना। हमारी किताब इस टाइप से भी लिख देता है u प्लस v डैश, देख रहे हो ना, इसका मतलब है u प्लस v का डैश जो है ना वह किसके इक्वल है, u डैश प्लस v डैश। आप इस फॉर्म में लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे, सभी सेम है। दूसरा देखो यदि डिफरेंस है, देखो d u माइनस v dx, ये क्या है du dx माइनस dv dx, या देखो u माइनस v है ना डैश, आप इसको u डैश माइनस v डैश करते हो। तीसरा देखो यदि दो प्रोडक्ट के रूप में है, यानी जिसको मैंने लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव बोला है, तो इसको हम लोग इस पर जब सेट कर देते हैं तो मेरा फॉर्मूला देखो बन जाता है u इंटू dv dx अब प्लस क्या v इंटू du dx, या आप इसको ऐसे लिखो u इंटू v डैश लोग कर देता है, तो देखो भाई इसको कहते हैं u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश। चौथा देखो यदि दो फंक्शन कोशेंट के रूप में है तो देखो du बाई v dx है ना, यह हमारा है देखो v इंटू du dx माइनस u इंटू dv dx होल बाय v स्क्वायर।
या u बाई v, देखो u बाई v है ना, डैश कर दो तो याद रखना v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश होल बाय क्या, v का स्क्वायर। विद्यार्थियों आपको यहां समझाने के लिए कि आप कंफ्यूज नहीं करें, आप शंका में नहीं रहें, हमारी किताब ने इस अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स को तरह तरह से सिखाया है। जैसे देखो ये इसे पॉइंट 3 पे चलो, प्रोडक्ट रूल है ना, डी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स एफ एक्स इंटू डी जी एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एफ एक्स डी एक्स। हमने क्या किया है, एफ एक्स को यू मान लिया, डी एक्स को भी, तो आप यहां पर डाल दो डी यू इंटू वी डी एक्स। देखो यहाँ पॉइंट 3 देखो, डी यू इंटू वी डी एक्स, यू इंटू डी वी डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स। देख लो ना, एफ एक्स को यू का है, यू इंटू जी एक्स को भी का, डी वी डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू डी एक्स। इसी रूल को फिर से मैं बोल, लेबनिज रूल बोलते हो या क्या बोलते हो, प्रोडक्ट रूल बोलते हो। और इसी को देखो हमारी एनसीईआरटी किताब ऐसे भी समझाया है, देखो u इंटू भी कर देना है, u इंटू भी डैश जो दिया ना, इसका मीन्स है u इंटू भी जो है ना उसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन निकालना। फिर देखो u इंटू भी डैश प्लस v इंटू u डैश, मतलब u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। फिर देखो कोशेंट वाला, एफ एक्स को u बोला है, जी एक्स को भी, देखो डी यू बाई वी डी एक्स v इंटू डी यू डी एक्स माइनस u इंटू डी वी डी एक्स होल बाई वी स्क्वायर। तो देखो लिखा है डी यू बाई वी डी एक्स, क्या हो गया v इंटू डी यू डी एक्स माइनस u इंटू डी वी डी एक्स होल बाई वी स्क्वायर। हमारे एनसीईआरटी किताब ने इसको ऐसे भी लिखा है u बाई v और डैश दे दिया, यानी दो फंक्शन जो है ना कोशेंट के रूप में है, उसका डेरिवेटिव कैसे प्राप्त करेंगे। देखो v इंटू डी यू डी एक्स को u डैश कहा माइनस u इंटू डी वी डी एक्स को v डैश कहा होल बाय v स्क्वायर। यानी मेरा कहने का अर्थ है आप इस फॉर्मूला को ऐसे लिखो, चाहे इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, सही सेम है दोस्त। और ये हर पॉइंट के लिए, 3 के लिए भी, 2 के लिए भी, 1 के लिए भी। देखो 3 में ऐसे लिखा है, 2 में देखो डी यू माइनस वी डी एक्स है, डी यू डी एक्स माइनस डी वी डी एक्स, यू माइनस वी का डैश मतलब क्या, यू डैश माइनस वी डैश। फिर देखो फर्स्ट वाला डी यू प्लस वी डी एक्स, तो देखो डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या u प्लस भी लिख के ब्रैकेट में डाल दिया और ऊपर डैश, इसका मतलब है u डैश प्लस v डैश। और आप समझ गए होंगे u डैश मतलब क्या, डी यू डी एक्स, v डैश मतलब क्या, डी वी डी एक्स। तो बच्चों ये मेरा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट है, इसको जानना बहुत मस्त है। और हमने सीखा आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, और यहाँ विदाउट वेरिफिकेशन, यहाँ वेरीफाई मैंने आपको नहीं किया, आपको इसके लिए फॉर्मूला दिया कि दो फंक्शन एडिशन के रूप में है तब डेरिवेटिव क्या, सब्ट्रैक्शन के रूप में है तब क्या, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है तब क्या, कोशेंट के रूप में है तब क्या दोस्त। और अब आप इसको क्या करना, सभी फॉर्मूला को याद रखना। और ऐसे प्रॉब्लम्स जो मिलेंगे ना u इंटू वी पे, u बाई वी पे, ऐसे फंक्शंस का आप डेरिवेटिव फाइंड करना। फिर मैं अगले क्लास में नए कंटेंट्स के साथ आप मिलूंगा, और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और रिलेटेड वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन से प्रेस करना, दबाना। साथ ही वीडियोज का लिंक बच्चों के बीच शेयर कर देना, साथियों के बीच। और क्या करोगे, अपने आप को डेडिकेटेड बनाए रखना, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना। साथ ही क्या करोगे, बिल्कुल एनर्जेटिक बने रहोगे। थैंक्स टू यू।